सो गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्पीड को थोड़ा सा डेप्थ में देखा था कि जब हमें पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी दे दी जाती है ना, जहाँ पे इक्वेशन दे दिया जाता है कि इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है हमारा पार्टिकल, तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसे सॉर्ट आउट करके कैसे एवरेज स्पीड की वैल्यू लानी है, वो हम लोगों ने कल देखा था, है ना। फिर हमने उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, 4-5 क्वेश्चन किए थे, है ना। और हम लोगों ने ये भी देखा था कल एक्सलरेशन के बारे में, है ना। एक्सलरेशन के बारे में हमने ये देखा था कि एक्सलरेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है ना। फिर हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि कैसे वेलोसिटी और एक्सलरेशन में क्या रिलेशन होता है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि पोजीशन से एक्सलरेशन तक कहाँ जाना है, कैसे जाते हैं। एक्स से आप कैसे ए तक जा सकते हो, वी से आप कैसे ए तक जा सकते हो, है ना। तो हम लोगों ने ये सब आपको कल के लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो चलो उसी के बेसिस पे आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग उसी के बेसिस पे, ठीक है। द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ट्रैवल्स, आप खुद करोगे ये क्वेश्चन, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये जेई में काफ़ी आते हैं, जेई मेंस में। अ पार्टिकल ट्रैवल with the speed of with the speed of speed of 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, 72 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट एंड 54 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ। A particle travels with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट एंड 54 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, चलो टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। ऑलराइट इन पार्टिकल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ इतना टुवर्ड्स वेस्ट एंड इतना टुवर्ड्स नॉर्थ इन t is equals to 0 sorry t is equals to 5 to t is equals to 10 seconds, ठीक है। to t is equals to 10 seconds find the acceleration of the particle, find the acceleration of the particle and also find the net acceleration, है ना, find the net acceleration। चलो जल्दी से इसे ट्राई करो, ठीक है। नेट एक्सक्लेरेशन, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है ये आपको जेई मेंस पे बहुत पूछा जाता है। मैं आपको एक एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट का एग्जांपल लिया हूँ, वहाँ पे कुछ भी दे सकता है। वहाँ पे आपको 3 डायरेक्शन में फंसा सकता है कि आपका पहले नॉर्थ गया, है ना, देन वेस्ट गया, देन फिर नॉर्थ गया, ऐसे करके फंसा सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसे ट्राई करो। कर लिया होगा आई थिंक ट्राई ना। सो अगर ट्राई कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे आओ इसके। तो देखो क्या कह रहा है ना कि पार्टिकल जो है, पहले इसका डायग्राम देखो,
ठीक है, इसका डायग्राम देखो क्या कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहाँ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है ना। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वेस्ट जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन का डायग्राम बताऊँ, है ना, डायरेक्शन का डायग्राम वैसे सबको पता होगा यार, बताने की किसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्टिकल जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर वेस्ट गया है ना, वेस्ट गया कितने से, 72 किलोमीटर पर आवर से, है ना। और फिर वो नॉर्थ की तरफ गया कितने से, 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना। और यहाँ पे टाइम कितना लगा था, 5 सेकंड, और यहाँ टाइम कितना लगा था, 10 सेकंड। बस यही तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो वेस्ट गया 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर नॉर्थ गया 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 5 सेकंड में ये 72 किलोमीटर पर आवर तक गया, और हमारा 10 सेकंड तक ये 54 में गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सलरेशन पूछूंगा, एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे ना 72 और 54 को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो आपको पता है 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 इंटू 72 करोगे, सो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकंड, राइट। और अगर 54 किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 इंटू 72, सो दिस विल गिव यू 54, सो दिस विल गिव यू 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये पता ही होगा, राइट। तो देखो एक्सक्लेरेशन आपसे पूछ रहा है, तो एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी वेक्टर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, है ना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट जा रहा है ना, और ये हमारा 54 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है ना। सो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये सब कुछ हमारे मतलब मैग्नीट्यूड को लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, फाइनल विल बी हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ऐसे कर सकते हैं इसको कि देखो, ठीक है, इसको ऐसे समझो आप कि एक्सलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, एक्सलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सलरेशन, तो यहाँ पे मैं वेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बेटर होगा, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, वेस्ट और नॉर्थ बोला गया है, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर लिख देता हूँ। तो देखो 72 किलोमीटर पर आवर कैसे गया है, वेस्ट में गया है ना, तो वेस्ट इज़ नेगेटिव, दिस विल बी -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, है ना। और 15 किलोमीटर कहाँ गया है, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ गया है, दिस विल बी जे कैप, 15 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा। अब डेल्टा वी पूछ रहा है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, यही तो पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा इसको सॉल्व, तो वी फाइनल कितनी हो गई, दिस इज 15 जे कैप माइनस ऑफ -20 आई कैप, है ना, माइनस ऑफ -20 आई कैप डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T2 कितना था 10 और T1 कितना था 5, 10 माइनस 5, ये आया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, सो दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर में लिया हूँ इसलिए वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दिस विल बी 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप बाई 5, 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप बाई 5, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये आया हमारा एक्सलरेशन का वेक्टर, है ना।
एक्सक्लेरेशन का वेक्टर ये आया, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड पार्ट में चलूँगा, ए वेक्टर का मुझे नेट निकालना है। नेट मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट होता है ना। नेट एक्सक्लेरेशन मतलब रिजल्टेंट। तो देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस तरीके का फिगर है, ये हमारा कुछ इस तरीके का फिगर है। हमारा ये 15 मीटर पर सेकेंड ऊपर चल रहा था और 20 हमारा ऐसे चल रहा था, सॉरी 20 नहीं यार, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड किया था ना तो 3 ऊपर चल रहा था y में और 4 चल रहा था x में। इसका जो रिजल्टेंट होगा नेट, जिसको हम लोग नेट एक्सक्लेरेशन कहते हैं, वो इसका कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ए नेट। तो इसकी वैल्यू हमने बहुत बार निकाला हुआ है। ए नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर। सो आई कैप का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर विच विल बी 9। सो दिस इज √25 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। वेक्टरली आपको देखना पड़ेगा, डायरेक्शन से स्पेसिफाई कर दिया ना। मैं अगर आप देखोगे कि मैं एक्सक्लेरेशन के जितने प्रीवियस क्वेश्चन कराया हूँ उसमें डायरेक्शन में नहीं देता हूँ, मैं सीधे देता हूँ कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। डायरेक्शन में नहीं दिया था, आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बट यहाँ पे मैंने देखो डायरेक्शन दे दिया क्वेश्चन में, है ना। तो डायरेक्शन दे दिया तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने को काम करना पड़ेगा। ओके, सो ये होता है अपना कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि अपने को कुछ नया चीज़ पढ़ना है अभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब यहाँ थोड़ा साइड कर देते हैं इस तरीके से, राइट। ये क्वेश्चन हमारा डिस्टर्ब नहीं करेगा अपने को। अब हम लोग यहाँ पे अपना नया चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और जो नया चीज़ है दैट इज़ हमारा ग्राफ्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पे क्वेश्चंस आते हैं। एक सेकेंड यार, ग्राफ्स, एक सेकेंड। ग्राफ्स, ठीक है। सो इसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले ग्राफ को पढ़ने से पहले अगर ग्राफ पे अपन स्टार्ट ही कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बार ये पूछा गया है, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस स्लैश पोजीशन ओके, डिस्टेंस स्लैश पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। सो डिस्टेंस और पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग करते क्या है ना, इसमें लेट्स इमेजिन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, ये आप लोग बेसिकली क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़े ही होगे, बहुत बेसिक है। बट थोड़ा सा अपन डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। सो देखो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अभी तक हम लोग जो भी ग्राफ पढ़ेंगे ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सक्लेरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, जो भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे हमेशा वाई और एक्स एक्सिस में डील करते हैं, ठीक है। टाइम जो होता है ना हमारा, वो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है, ये आप याद रखोगे, ठीक है, टाइम। और डिस्टेंस या पोजीशन जिसे हम लोग एक्स से दिखाते हैं, वो हमेशा
वाई एक्सिस में रहता है, ठीक है। सो टाइम हो गया हमारा, ये आप एक्सिस से एक्स एक्सिस मत समझ लेना, दिस इज डिस्टेंस, है ना, एंड दिस इज टाइम, ठीक है। अरे यार तुम लोग समझ लोगे, मुझे पता है अच्छे से तुम लोग इसे समझ लोगे। एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, लो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड टाइम इज एन एक्स एक्सिस, अब नहीं समझ लोगे, ठीक है। अब मैं लिख दे रहा हूँ, अब तो कोई नहीं समझेगा इसे, है ना, मैं जब लिख दिया हूँ यहाँ पे। सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मान लेते हैं कि लेट्स इमेजिन कि हमारा एक पार्टिकल है, राइट। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कुछ इस तरीके का हमारा डिस्टेंस शो कर रहा है। कैसा डिस्टेंस, मान लेते हैं कुछ ऐसा, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा। थोड़ा सा ये सही नहीं बन पा रहा, बट मैं इसे ट्राई करता हूँ बनाने का सही से। हाँ, कुछ इस तरीके का, ठीक है। सो देख सकते हो कि दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, देखो ध्यान से, ये पार्टिकल जो है यहाँ से चलना शुरू किया और ये डिस्टेंस ये इंक्रीज़ करता गया, इंक्रीज़ करता गया, इंक्रीज़ करता गया, मतलब इसका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है। देखो वाई एक्सिस में डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे जितना डिस्टेंस था उससे कई ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे है, और टाइम भी देखो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, टाइम इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू समथिंग था, यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू समथिंग है। सो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मान लेते हैं कि ये जो हमारा पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है, ये ए पोजीशन से शुरू किया और ये बी पोजीशन तक गया। लेट्स से कि जो बी का कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 कॉमा y1, और जो सॉरी ए का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो, है ना, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा उधर लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखाना है आपको। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब सही रहेगा। हाँ, अब सही है। x1 का x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखना, मैं ध्यान एकदम यहाँ से कंसंट्रेट करोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, डॉटेड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये। सिमिलरली मैं यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। ध्यान से देखना, फिगर को समझना ज़रूरी है यार, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल भी कंप्लीट कर दूँ, इस पॉइंट को मिला करके, तो देख सकते हो ये ट्रायंगल हो गया, है ना। ये मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग ए बी, और इसे मान लेते हैं हम लोग सी, है ना। ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, है ना। ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो हमारा बी सी लेंथ है, राइट, ये जो हमारा बी सी लेंथ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो। इसकी मतलब बी सी लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो सी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट है, इसके लिए आपकी वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, देख सकते हो। या सी जो है ये एक्स में ही जा रहा है हमेशा, वाई की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है ना। ऊपर भी कांस्टेंट है, नीचे भी कांस्टेंट है, राइट। सो क्या हम लोग ये जो बी सी लेंथ है, बी सी लेंथ है, इसे क्या हम लोग y2 माइनस वाई वन लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, y2 माइनस वाई वन, ये जो बी सी लेंथ है इससे हमने y2 माइनस वाई वन लिखा है। सिमिलरली जो ये ए सी लेंथ है, ए सी लेंथ, क्या हम इसे x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, है ना। हम लोग इसे x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, लेंथ, ठीक है, राइट। सो
यार यहाँ पे ध्यान से देखो अब कि अगर मैं ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लगाऊँ, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लिखूँगा, tan थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि ये देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे मैंने क्यों x2 और y2 लिया b को, क्योंकि आप पे देख सकते हो c को, क्योंकि ये c जो देख सकते हो डायरेक्टली नीचे है हमारा, है ना, ये जो c है ये हमारा डायरेक्टली नीचे है किसके, b के, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो BC लेंथ है दिस इज y2 माइनस y1, है ना। x को तो अपने को मेजर ही नहीं करना है BC में, क्योंकि BC वर्टिकल है, BC में x की वैल्यू कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो हमने यहाँ पे BC को मेजर किया, दिस इज y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ पे AC में y की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो y तो जीरो ही रहेगा, है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ठीक है, ये जो है यहाँ पे BC क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस एंड AC इज पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। BC इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड AC इज, ठीक है, AC पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो जाएगा, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दिया, ये समझना ज़रूरी था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर तुम ध्यान से देखो, सोचो ध्यान से, ठीक है, क्या मैं इसी वैल्यू को स्लोप बोला था, आप बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने लेक्चर लिया था मैथमेटिक्स का, मैथ्स टूल्स फॉर फिजिक्स में, मैंने आपको ये बात बताया हुआ है कि tan थीटा की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को मैंने स्लोप बोला था, और अगर याद हो तो इसी को मैंने dy बाई dx बोला था, dy बाई dx। यहाँ पे y की जगह क्या है, ध्यान से देखो, dy बाई dx नहीं बोलूँगा इस बार, y की जगह क्या है, x है, और x की जगह क्या है, t है, ये हुआ ये। अच्छा, अगर आप ध्यान से फिर से देखो, फिर से यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, dx बाई dt, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है dx बाई dt, क्या मैं इसे वेलोसिटी लिख सकता हूँ, एक सेकंड यार, कॉल पता नहीं किसका आ गया, ठीक है, dx बाई dt, क्या मैं इसे वेलोसिटी लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ, एक सेकंड यार, है ना, कॉल आ रहा है किसी का, जस्ट अ सेकंड। यस, सो सॉरी, कॉल आ गया था, लेट्स कंटिन्यू, है ना। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला आपको, tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को मैंने स्लोप बोला, इसी को मैंने dx बाई dt बोला, और इसी को मैंने वेलोसिटी बोला, ठीक है। यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला। कंक्लूजन क्या मिला, द कंक्लूजन इज, स्टार मार्क करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है। द कंक्लूजन इज स्लोप ऑफ xt ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सिंपल वेलोसिटी थोड़ी ना है, ये dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, INS लिख दिया मतलब इंस्टेंटेनियस, राइट। सो स्लोप ऑफ xt ग्राफ हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर लोगे, याद नहीं आपको, लाइक याद इसे रखना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। सो स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी अगर आप यहाँ देखो ध्यान से,
तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल इज कि एग्जाम्पल नहीं लेते हैं बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैंने एक एक्सेस बनाया, ठीक है, वाई एक्स एक्सेस बनाया, एक्स नहीं सॉरी वाई एक्स एक्सेस नहीं, दिस इज डिस्टेंस टाइम एक्सेस, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे टाइम होगा, राइट। और मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा एक पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है ना। तो मुझे पता करना है इस पॉइंट पे वेलोसिटी, और मुझे पता करना है इस पॉइंट पे वेलोसिटी। लेट दिस पॉइंट बी m, लेट दिस पॉइंट बी n। तो मुझे वेलोसिटी बताओ m पे और n पे, है ना। तो v m एंड v n, मुझे इस पे वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो जब भी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी होती है तो आप क्या करते हो, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्लोप बना देते हो। स्लोप मतलब आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, ठीक है ना, टेंजेंट इस तरीके से। अगर आपको n पॉइंट पे चाहिए होता है वेलोसिटी तो आप कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, आप कुछ इस तरीके से, देखना ध्यान से, इस तरीके से टेंजेंट बनाते हो उस पॉइंट पर, ठीक है। टेंजेंट बनाओगे तभी तो स्लोप मिलेगा ना। सो वेलोसिटी ऑफ m एंड n कैन बी solved by drawing a tangent, ठीक है। और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, dx/dt। ये समझना था, ठीक है, ये समझना था, है ना। अब यहाँ पे और आ जाओ, यहाँ पे एक और पॉइंट समझो, क्या पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इफ द स्लोप ऑफ xt graph, if the slope of xt graph is positive, then velocity is positive, right। next point लिखो, next point is if the slope of xt graph is negative, then velocity will be negative, ठीक है। and if the slope of xt graph is constant, है ना, if the slope of is constant, then वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है, ज़ीरो के इक्वल होती है। ये आपको जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं जितना बार इसमें इंपॉर्टेंट लगा दूँ उतना कम है, ठीक है। तो इसे आप प्लीज़ इसे एक बार अच्छे से देखना आप, ठीक है। जितना बार इसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा दूंगा उतना ही कम रहेगा। यस, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा हम लोग आते हैं कि स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, है ना।
अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप पे। यहीं पे देख लेते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप अपन यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप को सॉर्ट आउट करने का एक तरीका काफ़ी एफिशिएंट है। क्या है कि एक्यूट एंगल, है ना, यहाँ पे ऐसे समझो, टैन थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट होगी, या ऐसे समझ लो ना यार, ऐसे आप इसे रिलेशन याद रख लो, थीटा अगर एक्यूट होगा, एक्यूट मतलब तो समझ में आता ही ना, 0 से 90 के बीच में। थीटा अगर एक्यूट होगा, मतलब लिख ही देता हूँ मैं, 0 to 90 डिग्रीज, दैट मीन्स क्या होगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, थीटा एक्यूट होगा मतलब टैन थीटा एक्यूट होगा, यानी स्लोप विल बी पॉजिटिव। और थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 to 180 डिग्रीज, देन 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप विल बी नेगेटिव। यही होता है, ठीक है। सो बस यही है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, राइट। यही है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, है ना। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे ये वाले में, तो एम पॉइंट पे आप मुझे बता सकते हो कि ये जो एम पॉइंट है वहाँ पे हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप अगर यहाँ पे आप थीटा एंगल बना के देखोगे तो ये थीटा जो है वो एक्यूट आएगा, है ना। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, बट क्वेश्चन को आप मिक्स मत कर देना, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि v वेलोसिटी एट m विल बी पॉजिटिव बिकॉज थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट है ना, एक्यूट है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि n पे वेलोसिटी बताओ, तो n पे देख सकते हो कि इसका अगर मैं स्लोप टेंजेंट इस पे ड्रॉ करूंगा तो उसकी जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, है ना। तो vn विल बी नेगेटिव, बिकॉज जो थीटा है वो क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यही है हमारा टोटल इसका खेल, ठीक है। यही इसका टोटल खेल होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है। यही टोटल खेल होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, है ना, ठीक है। सो अब थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डालो। नेक्स्ट टॉपिक इज छोटा सा टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेप्ट। ये भी समझना ज़रूरी है। ये बेसिक मैथ्स टूल का पार्ट था, बट कितना ही चीज़ बताता मैं मैथ्स टूल में आपको एक साथ में, ठीक है। आप भी कंफ्यूज हो जाते, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक डालो, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सीरियसली। दिस इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, सो दिस इज intercept, it is the length measured from the origin when the straight line cuts the x and y axis at two different points, है ना। it is the length measured from origin when a straight line it is the length measured from origin when a straight line cuts x and y axis different
पॉइंट्स, राइट। यही होगा हमारा इंटरसेप्ट का फॉर्म डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना दूंगा ना तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो कि ये 2 पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। दिस इज़ द ओरिजिन, दिस इज 0,0, जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला जो लेंथ है ना, ओरिजिन से वाई एक्सिस तक का लेंथ, इसे हम लोग कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, है ना। और अगर मैं ओरिजिन का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से करूं, सो दिस विल बी एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। बस यही है, और क्या। ओरिजिन का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, जहाँ पे वो लाइन कट किया है वो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, अगर वो वाई एक्सिस पे हुआ तो वाई इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे हुआ तो एक्स इंटरसेप्ट। ये पॉइंट अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये दोनों वो पॉइंट है, ठीक है। ये होता है हमारा एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब देखो, ये भी 2 तरीके के होते हैं, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स। 4 तरीके के हो गए, सॉरी ये जो बेसिक हुआ 4 तरीके के हो गए। तो अगर ये वाला केस देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये तो आप बेसिक समझ ही गए होगे। और एक्स इंटरसेप्ट जो है वो हमारा नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में है, ठीक है। सो आप ये चीज़ देख करके आप समझ सकते हो इंटरसेप्ट का फंडा, ठीक है। इंटरसेप्ट का फंडा आप ये चीज़ देख के समझ सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, पता ही है। यहाँ पे जो c होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि इसे इंटरसेप्ट कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। बट इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। अब समझ में आया कि c का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक और यहाँ पे चलो एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस इमेजिन करो, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। इस बार जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरीके से कट किया है, ठीक है। अगर मैं तो आपसे पूछूंगा कि मुझे यहाँ पे इंटरसेप्ट बताओ, तो देख सकते हो एक ये पॉइंट पे कट किया और एक ये पॉइंट पे कट किया। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस वन इज वाई इंटरसेप्ट। ये ओरिजिन हुआ 0,0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट पूछूंगा, सो ये हमारा पॉजिटिव होगा, वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट और 3rd क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और आपको पता है कि 3rd और 4th क्वाड्रेंट में हमारी वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। बस यही था हमारा इंटरसेप्ट का फंडा, बस यही था, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट, ये हो गया हमारा स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे कि इस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन मैं इस पे आपको करा सकता हूँ। एक तो जेई मेन का क्वेश्चन है ना। सो जस्ट गिव मी अ सेक, मैं PYQ वाले बुक लेके आता हूँ, है ना, फिर मैं आपको कराता हूँ। एक सेकेंड, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, PYQ वाले बुक ला रहा। सो देखने दो मेरे को, इसमें कोई अगर क्वेश्चन मेरे को अच्छा मिल जाए डिस्टेंस टाइम पे, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी टाइम हो गया, दिस इज़ ऑल्सो ये भी वेलोसिटी टाइम है। नहीं, एक्सलरेशन इन्वॉल्व कर दिया इसमें, ये भी आपको
वेलोसिटी वाला है नहीं। तो एक काम करता हूँ ना, मैं आपको खुद से क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे मेरे को आप एक बात बताओ, हाँ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। सो पहला एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला इजी है, बाकी देखता हूँ क्या मैं ले सकता हूँ और, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये ठीक है, मुझे आप इन तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ है ना, एक्सटी ग्राफ है। मुझे आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट पे बताओ और इस टाइम पे बताओ, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। तो फाइंड साइन ऑफ वेलोसिटी एट ए बी सी। ए कॉमा बी कॉमा सी, चलो ट्राई करो। तो आई थिंक तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो लेट मी जस्ट solve this particular question. कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट, हाँ अब ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये था क्वेश्चन और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। इस थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से, है ना। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे देखता हूँ, है ना, पॉइंट ए पे देखो, पॉइंट ए पे अगर मेरे को वेलोसिटी का साइन चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस तरीके से, है ना, मान लो मैं इस तरीके से कुछ टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट ए पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पॉइंट ए पे जो टेंजेंट है उसका अगर ये जो एंगल थीटा है ना, अगर ये एंगल थीटा है, तो हियर थीटा इज एट पॉइंट ए थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज, है ना। तो मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब आ जाओ b पे, तो b पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ, तो ये टेंजेंट हमारा कुछ इस तरीके से b पे बनेगा। तो आप देख सकते हो कि जो टेंजेंट है b पे, वो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे इंक्लाइन है ना। क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो यानी 0 डिग्री मतलब स्लोप जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। स्लोप क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई पॉइंट बी पे। एट पॉइंट बी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया बी पे 0 क्यों है, क्योंकि स्लोप हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो 0 ही आता है ना। समझ में आ रहा है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, और अगर स्लोप ही हमारा कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सी पे, देख लो एक बार इतना, आप इसको एनालाइज करो थोड़ा।
ठीक है यार, यहाँ पे ना मैंने एक शायद गलती किया है, लिखवाना कुछ और चाह रहा था, लिखा कुछ और दिया है। मेरे को एक चीज़ देखने दो, शायद यहाँ पे इफ द स्लोप ऑफ वी टी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ जीरो नहीं होगा यार, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो गलती से मेरे को समझ में आया कि यस, यहाँ पे मेरे से गलती हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे से एक ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर ये है कि जब स्लोप कांस्टेंट होगा यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है ना, तो स्लोप कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे भी आप करेक्शन कर लो कि यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो एक केस में होगा, मैं बताऊँगा आपको कब। ठीक है, वो भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा यार। कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं होता है। वैसे ज़ीरो भी एक कांस्टेंट ही है ना, आप ध्यान से देखो तो ज़ीरो क्या है, कांस्टेंट है। तो ज़ीरो लिखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक केस ऐसा आता है जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाती है, ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट ही लिखते हैं अपन बेसिकली। गलत नहीं था, बट ज़ीरो लिखना वहाँ पे सही नहीं था। कांस्टेंट रहता है, या फिर ज़ीरो भी बोल सकते हैं, बट ज़ीरो एक पॉइंट पे गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ, अब अगर सी पे आओगे ना, तो सी पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा, तो सी पे कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनाऊंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट बनाऊंगा, तो देख सकते हो एट पॉइंट सी टेंजेंट क्या है, एट पॉइंट सी v इज इक्वल्स टू नेगेटिव, क्यों, थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है। थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है। ठीक है, इस तरीके से होता है। समझ में आएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो बोलना सही नहीं था, क्यों, क्योंकि ज़ीरो भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 क्या है, सारे कांस्टेंट है ना। लेकिन ज़ीरो बोलना सही नहीं है, क्योंकि एक केस में गलत हो जाता है वो मैं केस बताऊंगा आपको। ठीक है, एक केस ऐसा होता है जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, ज़ीरो नहीं रहती है। ठीक है ना। तो एक तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा लाइक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इससे आप ट्राई करो। ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का। ठीक है, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा t। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, या फिर मैं इसे थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, दिस इज आवर ऑरिजिन 0,0, राइट। तो देखो ऑप्शन क्या दिए हुए थे ना, ऑप्शन नंबर ए जो था जे मेन का सवाल है ये। सो ऑप्शन नंबर जो ए था ना, वो था ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, बी था बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ठीक है। सी था सी इज ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, और डी था बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। जल्दी, ठीक है, जल्दी। एंड दिस इज जेईई मेंस 2023। पता नहीं कौन से शिफ्ट का सवाल है, बट
जेई मेंस में आया है, जेई मेंस 2023, ठीक है। सो जल्दी करो। हो गया? सो देखो ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है ना कि देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, बहुत अच्छा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा ए और बी के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। हमसे बोला है पहला ऑप्शन में, देखो यहाँ पे देख सकते हो ए जो है वो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बी ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन में बोला है कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, है ना, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना, है ना, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि अगर मैं ए के लिए देखूंगा, ध्यान से देखना, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे, है ना, और अगर मैं बी के लिए देखूंगा तो बी हमारा कहीं यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो बी है ये ए से ज़्यादा डिस्टेंस पर है ना, एज बी इज एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ए, है ना, बी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है ए पे, यानी हम कह सकते हैं कि जो बी है, बी इज फार फ्रॉम स्कूल, फार फ्रॉम स्कूल। आप देख सकते हो ना एक्सिस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ए और बी में कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन ज़्यादा दूर है स्कूल से, देख सकते हो बी का डिस्टेंस ज़्यादा है और ए का डिस्टेंस कम है ना। और यहाँ पे आप बेसिकली एक चीज़ ऐड कर लो यार, क्वेश्चन में ये भी था, मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन में, अगर पूरे फॉर द सॉर्ट ऑफ कंप्लीटिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एंड बी आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, बस यही था क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ए एंड बी आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, बस यही था और कुछ नहीं, बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, ये था ए एंड बी आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा, और ऐसा था। तो आप देख सकते हो कि ए जो है वो स्कूल से नज़दीक है और बी जो है वो स्कूल से दूर है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना, मान लेते हैं ये हमारा डिस्टेंस हो गया x1, ये हो गया हमारा x2, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1, ये कॉन्सेप्ट लगा है बस, ठीक है। सो ये हमारा b इज़ फार फ्रॉम स्कूल हो गया, यानी a इज़ नियर टू द स्कूल, है ना, a क्या हो गया हमारा, नियर टू द स्कूल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ए लिव्स नियर टू द स्कूल हो गया, यानी ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, तो बी ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, है ना, बी ऑप्शन तो सही हो गया हमारा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यार आज, ए ऑप्शन सही हो गया, है ना, आज पता नहीं मेरे को क्या हो गया। सो ए ऑप्शन हमारा सही होगा कि ए लिव्स नियर टू द स्कूल, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ठीक है, ओके। अब आते हैं फास्ट किस पे, ए ट्रेवल्स फास्टर, अब देखो वेलोसिटी पे कंसिडर करना है ना, फास्टनेस मतलब क्या हो गया, स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा है यानी किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देख सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी को कंपेयर करना है क्योंकि फास्टनेस पूछा गया है। तो अगर तुम यहाँ पे ए का स्लोप देखोगे, लेट्स से दिस इज θ1, और यहाँ पे बी का अगर स्लोप देखोगे, लेट्स से दिस इज θ2, तो कैन यू टेल मी विच ऑफ द स्लोप इज ग्रेटर, कैन यू टेल मी विच ऑफ द स्लोप इज ग्रेटर। ऑब्वियसली ये जो बी का स्लोप है ये 90 के ओर टर्न हो रहा है ना, 90 के ओर टर्न हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन से कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, है ना, फॉर वेलोसिटी
θ2 इज ग्रेटर देन θ1, और हमें पता है टेंजेंट बनाने से हमें वेलोसिटी मिलता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिव अस द वेलोसिटी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को ही हम लोग कहते हैं tan थीटा, ये तो मैंने बताया हुआ है अभी यार, tan थीटा इसी को तो कहते हैं। और हमें पता है कि tan थीटा की वैल्यूज़ बढ़ती है जैसे थीटा थीटा बढ़ेगा, है ना। tan थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो θ2 अगर θ1 से बड़ा है यानी tan θ2 कह सकते हैं ना, tan θ2 विल बी ग्रेटर देन tan θ1, है ना। यानी स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, देयरफॉर स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। यही तो होगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट से कि वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन a। देयरफॉर अगर b का स्लोप बड़ा है ना, b का स्लोप a से ज़्यादा है तो b की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। यानी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो b ट्रेवल्स फास्टर देन a, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा, आंसर इज A and D. This is the particular answer to the question. ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। ठीक है। है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, फिर मैं सेंड करूंगा, क्योंकि देखो ये बड़ा चैप्टर है ना, मैं एक बार में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी नहीं बता सकता हूँ। बताऊंगा तो कल ही बताऊंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग, एग्जाम्पल के साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो या कल ही बताऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे रहने देते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, ठीक है। अ बॉल, ये भी आपको जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसका मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करने के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अ बॉल वाज ड्रॉप्ड, ये मतलब डेटा ऐसे ही दिया हुआ था, ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर building a ball was dropped from a height of 4.9 meter building when तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी लाइट चली गई है, ठीक है, और एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर में पता नहीं किसी ने मार दिया है, तो पूरा यहाँ पे लाइक ब्लास्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन द बॉल वाज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर बिल्डिंग, व्हेन द बॉल टच्ड द ग्राउंड, व्हेन द बॉल टच्ड द ग्राउंड, when the ball touched the ground, then it performed several collision. Obviously आपको मैं बताता हूँ अभी अच्छे से, then it performed several collisions. The correct distance time graph is, the correct xt graph for the motion is, the correct xt graph for the motion is, ये क्वेश्चन था। एक्चुअली ये क्वेश्चन में आपको एडअप भी था, यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों दिया गया था ऑप्शन में, तो कोई एक ऑप्शन सही रहता जिसकी दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों की सेम होती, अच्छी मतलब करेक्ट होती है ना।
सो देखो ग्राफ कुछ ऐसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए was something like this. This is our distance and this is our time, है ना। ऑप्शन नंबर 1 was something like this. ऐसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा कुछ ऐसा था। ऑप्शन नंबर 2 जो था वो कुछ हमारा ऐसा था। ऐसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो था, ठीक है, वो हमारा कुछ ऐसा था। एक्स टी, वो हमारा कुछ ऐसा था। मैं अच्छे से इसे नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा था, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी जो था, दैट वाज समथिंग लाइक दिस। ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। ऑल आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज एक्स, ये भी हमारा क्या है एक्स है, एंड ये भी हमारा क्या है टी है। दिस इज आवर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही रहेगा। सो आई थिंक तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। सो देखो क्या हुआ है कि आप एक सीन इमेजिन करो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं होपफुली तुम लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया है फिर नहीं किया है, नो आइडिया, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसमें करना क्या था। देखो आप एक केस इमेजिन करो कि आप जब भी क्रिकेट वाली बॉल को कुछ हाइट से ड्रॉप करते हो तो वो एक बार में ग्राउंड में जाके नहीं गिरता है ना। वो टप्पा खाता है ना। एक बार टप्पा खाएगा, 2 बार टप्पा, 3 बार टप्पा, 4, 5, 6 ऐसे करके वो फाइनली जाके ग्राउंड में जाके स्टॉप करता है ना। अगर आप उसे लेट गो कर देते हो, किसी हाइट से अगर आप बॉल को छोड़ देते हो तो वो बाउंस करता है ना, 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, 4 बाउंस, और फाइनली जा करके वो बाउंस खाते 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 वो रुक जाता है, ठीक है। तो फाइनली वो जो हमारा ब्लॉक जो बॉल है वो क्या होता है, रुक जाता है ना। तो वो जो बाउंसिंग होती है ना, जो जब आप ऐसे बॉल को गिराते हो तो जो ज़मीन से टकरा के ऊपर आता है, जो ज़मीन से टकराया उसे हम लोग कोलिजन कहते हैं। टकराने को क्या कहते हैं, कोलिजन मतलब क्या होता है, लड़ना। जब दो गाड़ी आपस में ठोक देते हैं, जब आपस में दो गाड़ी कोलाइड कर देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कोलिजन, है ना। सटा देते हैं गाड़ी को तो कोलाइड कर गया, है ना। तो कोलिजन उसी फिनोमेना को कहते हैं अपन, ठीक है। दैट फिनोमेना इज नोन एज कोलिजन। तो देखो अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, है ना, इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो पहला डायग्राम क्या कह रहा है ना, पहला डायग्राम ये कह रहा है कि बॉल कोलाइड किया, ठीक है, देख सकते हो कोलिजन हुआ। और एक और चीज़ कि जब आप बाउंस करते हो तो पहला बाउंस में वो जितना हाइट गेन करता है, ध्यान से सुनना, जब आप बॉल को गिराते हो तो पहला बाउंस में फर्स्ट टाइम जब वो बाउंस करता है तब वो जितना हाइट गेन करता है उतना हाइट वो कभी भी गेन नहीं करता, ठीक। उतना हाइट जो है वो कभी भी गेन नहीं करता है। पहली बार जब बाउंस करके वापस आता है तो दूसरी बार जब बाउंस करता है ना तो सेम बाउंस जैसा वो हाइट नहीं गेन करता, उससे कम हाइट गेन करता है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है ना। ठीक है, एनर्जी लॉस होती है ना, इसीलिए वो पहली बार जितना बाउंस में हाइट गेन करेगा नेक्स्ट बाउंस में उससे कम हाइट गेन करेगा। ये तो यार बेसिक आपका रियल लाइफ का एग्जांपल है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास अभी बॉल है तो एक बार उसे गिराओ, पहले बाउंस में वो जितना हाइट गेन करेगा दूसरे बाउंस में उतना हाइट वो गेन नहीं करेगा, कुछ उससे हाइट कम गेन करेगा। इसलिए यहाँ पे इस तरीके का कर्व बना है हमारा,
ठीक है, ये जो अजीब सा स्ट्रक्चर है ना, ये वही कर्व को दिखा रहा है। तो देखो, अगर मैं पहले वाले ए ऑप्शन को देखूंगा तो ये देखो, ये कर्व कर रहा है बॉल। चलो, हमारा ये तो पता चल गया कि हमारी हाइट हमेशा कम होती जाएगी, ठीक है ना, हाइट हमेशा कम होती जाएगी। ये तो समझ में आ गया कि पहले बाउंस में इतना हाइट था, दूसरे बाउंस में देखो, पहले बाउंस में इतना हाइट था, दूसरे बाउंस में इतना हाइट था, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, यानी देख रहे हो कम होते जा रही है हाइट। तो यानी फिगर तो यही रहेगा हमारा। लेकिन एक चीज़ आप देखो ध्यान से कि आपने बॉल को जब रिलीज़ किया था, है ना, जब बॉल को रिलीज़ किया था तो आपने कुछ कहाँ से उसे रिलीज़ किया था ये बताओ। x इज इक्वल टू 0 से रिलीज़ किया था ना, ऑरिजिन से। अगर मान लो कि आप h हाइट से भी रिलीज़ कर रहे हो, है ना, h हाइट से भी रिलीज़ कर रहे हो, तो वो इसको मैं थोड़ा सा लाइक ग्राउंड पे ऐसे करना चाहिए था मेरे को। रुक जाओ, ग्राफ को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ये आप समझ ही गए होगे, इस तरीके से। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। ये वाला भी गलत बना दिया हमने, इसमें ऐसा ऐसा है, बस ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये नीचे नहीं आया है, ठीक है। सो बताओ, अब बताओ कौन सा सही रहेगा। आपने ओरिजिन से लेट गो किया है ना, आप ऐसा तो नहीं था कि मोशन में था भी वो कोलिजन करने लग गया, है ना। आप जब ड्रॉप करोगे तब वो टकराएगा पहले ग्राउंड से पहले टकराएगा, फिर तो कोलिजन करेगा ना। यानी ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि हवे में कोलिजन हो गया, ग्राउंड पे वो गया नहीं, हवे में कोलिजन हो गया। तो ये तो गलत हो गया हमारा, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये गलत हो गया। अच्छा, बी ऑप्शन में देखो तो इस तरीके का तो कर्व कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है कि डिस्टेंस इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करेगा, गलत हो गया। डिस्टेंस कभी डिक्रीज कर ही नहीं सकता, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज कर ही नहीं सकता। ये मोशन दिखा ही नहीं रहा है बॉल का हमारा, ठीक है। तीसरा देखो, हाँ ये सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑरिजिन से शुरू किया है, टप्पा खाने के बाद बाउंसिंग शुरू हुआ ना, तो ये हमारा ऑरिजिन से शुरू किया है और फाइनली ये जहाँ पे जाके रुक गया है। तो ये तो सही, ये सही लग रहा है अपने को। डी देख लेते हैं। डी तो भाई एकदम गलत ही गलत है, क्यों, क्योंकि देखो टप्पा खाते खाते ये आपको ग्राउंड पे आया ही नहीं, ये हवे में ही रुक गया। ऐसा पॉसिबल है क्या, ये बॉल हवे में रुक गया, ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है कि आपका बॉल हवे में रुक जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसका। ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट, राइट। सो यस, ये हो गया हमारा एंड टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग कल करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर परसों करेंगे, नहीं कल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक साथ कर लेंगे, हाँ ठीक है, यस। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एरिया देखेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, वो अलग से लेक्चर है, ठीक है। तो टाइम लगेगा अभी इसको कंप्लीट होने में। फिर हमारा हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, देन वी विल हैव मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, यही सब हमारा भी बचेगा। फिर रिवर बोट प्रॉब्लम, नहीं वो तो दूसरा है, वो 2D का है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। ए ऑप्शन क्यों गलत हुआ, क्यों हुआ ए ऑप्शन गलत, क्योंकि ए ऑप्शन ये कह रहा है कि उसको जब छोड़ोगे, रिलीज करोगे तो हवे में ऑसिलेशन, हवे में ही वो कोलिजन करने लगेगा। देख सकते हो ना, हवे में कोलिजन किया, हवे में उसकी हाइट डिक्रीज होने लग जाएगी। नहीं, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो यस, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो अपन मिलते हैं अब कल, ठीक है। कल अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लेंगे, है ना, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर लेंगे, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है सभी पे, राइट। तो यस, कल अपन मिलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।